लगाएंगे तो बहुत सारे टाइम लगेंगे, लेकिन मैं ट्रिक आपको ऐसा बताने वाला हूं कि एक लाइन में आंसर बता देंगे। तो बस आपको ध्यान से क्या करना है, सुनना है। जैसे आपके पास ये चीजें आ जाए, ये इंटीग्रेशन, तीन चीजें हैं, मैं पहली बात बता रहा हूं इंटीग्रेशन, और ये सब पर अप्लाई होगा। जीरो से क्या हो पाई बाई सॉरी पाई हो डी एक्स अपान नीचे लिखा गया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या साइन स्क्वायर यक्स, ये लिखा गया हो। या तो आपके सामने दूसरा रूप लिखा गया हो इंटीग्रेशन जीरो से क्या पाई ए डी एक्स अपान नीचे लिखा गया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या कास स्क्वायर यक्स। सही है। तीसरा बात मैं आपसे लिख देता हूं इसी जगह कि इंटीग्रेशन ये डी एक्स हो, जब दोनों के साथ आ जाए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स प्लस ए बी स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स। सही है। तो सर ऐसी चीजों में हम लोग कैसे डायरेक्टली आंसर लगाएंगे, उस बात को आप ध्यान से सुनना। इस सब क्वेश्चन को डायरेक्टली विदाउट पेन और कॉपी का यूज किए बिना आप लगा सकते हैं। तीनों के लिए बात बता रहे हैं। इसके लिए यदि आपको यूज करना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसका जो आंसर होता है ऊपर क्या लिखना है पाई, नीचे अफान में ये देखिए कांस्टेंट जो अकेला कहां पर है, तो सर ए स्क्वायर है, तो ए को आप क्या लिखे बाहर और रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए क्या बी स्क्वायर। सही है। सेम कहानी यहां पर भी मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सर बाहर क्या है, तो पाई अफान बाहर क्या है ए है, तो ए क्या हो जाएगा ए लिखेंगे और रूट के अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और तीसरे के लिए मैं आपसे बात करूंगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा पाई अफान में क्या होगा ए इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सही है। तो ये हम लोग का तीनों का आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। अब तीनों पर एग्जांपल मैं आपसे दिखा देता हूं, अब जरा ध्यान से देखना। अब इस तीनों पर एग्जांपल पहला मैं लेता हूं, जैसे ये इंटीग्रेशन लिखा गया है डी एक्स अफान ए वन प्लस टू कास स्क्वायर एक्स। सही है। तो सर इसका डायरेक्टली आंसर बताइए ना, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बाहर ए है, बाहर क्या है ए है। सही ना। तो अब ध्यान सुनना, सर यहां पर स्क्वायर है तो अब इसे वन को तो लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं रूट में ये क्या वन, और वन का स्क्वायर तो वैसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर वन का स्क्वायर, लेकिन दो को लिखना चाहेंगे तो रूट टू का और क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा बस होना चाहिए। तो सर जब ऐसा हो जाएगा तो इसका डायरेक्टली आंसर आप बताएं ये क्या हो जाएगा पाई अपान ए बाहर, तो ए क्या है सर वन है तो वन हो जाएगा, और रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो सर वन का स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर बोले तो रूट टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो अब बताएं सर कितना आ जाएगा पाई अपान रूट के अंदर वन और क्या बचेगा दो, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताएं किसी को दिक्कत है, एकदम बेहतरीन ट्रिक है, तीनों को बढ़िया से आप समझना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सही है। तो बस आपको चीजें क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर एक बार सीखना है। इस पर भी एग्जाम्पल सेम ऐसा ही लगेगा, इस पर दिखा देते हैं। इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं इंटीग्रेशन जीरो से क्या पाई और डी एक्स अपान नीचे लिखा गया है नाइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए क्या 16 कास स्क्वायर। ये मैं 9 16 इसलिए लिया हूं ताकि स्क्वायर बन जाए, यदि स्क्वायर नहीं होगा तो आप रूट लगाकर स्क्वायर बना लेना, तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो कहानी स्क्वायर होना चाहिए पहले। तो अब इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर, और इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो सर आंसर डायरेक्टली बताइए, तो ये क्या आ जाएगा पाई अपान, बस जीरो से पाई देखना और यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ए इंटू बी, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, तो बताइए कितना आएगा पाई अपान 4 क्या आ जाएगा 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।